बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप जनाब यहाँ देख रहे हैं कि खाली डिश है, तो इसमें कुछ आएगा, तो इसमें क्या आएगा अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो राहिला की जो थी बर्थडे थी इस दिन, और वो उनके हस्बैंड जो हैं जुल्फ़िकार, वो डिनर लेने गए थे, तो फ़िश का कट लेने गए थे। तो फिर वो हमारे लिए भी ले आए थे, तो हमें यहाँ पे देते हुए वो फिर अपने घर चले गए थे। तो हमने डिनर में पार्टी एंजॉय की यानी कि फ़िश का कट खाया। तो बहुत मज़ा आया। और राहिला को हैप्पी बर्थडे टू यू राहिला, अल्लाह ताला खुश रखे हमेशा। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर जो है, तो मैं ये निकाल रही हूँ। वैसे तो मैंने कुछ खाना पकाया हुआ था, लेकिन वो जब ला रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप ही के लिए भी ले चलते हैं। असल में ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अपना आप भी ला सकते हैं ना मेरे हस्बैंड ला सकते हैं इतनी दूर जाके, और ये मखसूस दुकानों पर ही मिलती हैं। और सबको पता है, जो कराची में रहते हैं उनको तो पता है कि बड़ी मशहूर जगह से ये फ़िश का कट मिलता है। तो बस वहीं से लेने जा रहे थे, तो उन्होंने फिर मेरे लिए भी ले लिया कि चलो इनको भी आज पार्टी करा दें। तो आज हमारी पार्टी हो गई है। तो अब यहाँ पर हम खा रहे हैं डिनर में। अब लेंगे जो कुछ हमने बनाया था उसको हम लपेट लपाट के फ्रिज में रख दिया, और अपने घर में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर में पार्टी की और हमारी पार्टी हमारे घर में करवाई हमको। तो बस यहाँ पर जो है ये डिनर टाइम हमारा चल रहा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटा छोटा सा यानी ख्याल होता है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार होता है कि भाई चलो मैं लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप ही के लिए भी ले आते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है ऐसी चीज़ें खाने की मैं भी बहुत शौकीन हूँ। तो बस फिर यहाँ पर आ जाता है फिर दूसरे दिन जो है मैंने दाल और पालक थोड़ा सा मेरे पास रखा था, तो इसमें मूंग की दाल मैंने धुली हुई डाल दी थी। वैसे तो छिलकों वाली दाल में पकाया जाता है, लेकिन छिलकों वाली दाल में मूंग की लाती नहीं हूँ। उसमें कभी ना कभी ज़रूर, जितना भी मैं उसको चुन लूँ, कितनी भी अच्छी जगह से ले लूँ, कंकर ज़रूर निकलता है। तो फिर मैं वो नहीं लेती, मैं धुली हुई दाल जो होती है मूंग की वही लेती हूँ। और उसका फिर मैंने पालक दाल जो होता है वो बनाया। और इसमें मैंने सिर्फ लहसुन अदरक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और जनाब थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट डाला है, और बस इसको बघार दे दिया हरी मिर्च और लहसुन के साथ। और ये बड़ी मज़ेदार, बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। और जैसे आजकल गर्मी पड़ी ना, तो उस गर्मी में तो ये बहुत ठंडी ठंडी चीज़ है, इसको खाना चाहिए बहुत। तो बस हमने लंच में यही खाया था, जबकि मैं, मेरे घर वालों ने इतने शौक से नहीं खाया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो अब फिर आ जाते हैं हम अपने चाय की तरफ। आपको पता है कि खा लंच होता है, फिर उसके बाद आराम होता है, फिर उसके बाद शाम हो जाती है, और शाम होती है तो फिर चाय का टाइम हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, बस उनको वो दुकान बहुत अच्छी लगी, वो जो नई शॉप हमारी तरफ खुली है। तो बस नीचे जाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं। मेरी बड़ी लड़ाई भी होती है समोसे लाने पे, तो ख़ास तौर से होती है। खैर ये आज नई चीज़ थी, चिकन चिम्मी चाटा, कुछ ऐसी नाम था इसका, पता नहीं मैंने सही लिया कि नहीं लिया। कुछ चांगा चिकन चिम्मी चांगा कुछ। तो खैर वो ब्रेड में चिकन होती है बहुत सारी, और उसके साथ सॉसेस के साथ, तो वो अंदर फैल की हुई होती है इसमें। काफ़ी जगहों पे अब तो ये मिलता है। तो पहले सिर्फ बहादराबाद पे ही मिलता था, लेकिन अब काफ़ी जगहों पे मिलता है। अब हमारे पड़ोस में भी मिलने लगा है। तो बस वो एक लेकर आ गए थे, तो उसके मैं 3 हिस्से कर रही हूँ, ताकि तीनों को हम, और 3 समोसे थे, चाय के साथ हम लोग ये एंजॉय करें, खाएं पिएं, ऐश करें। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ना मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ज़ाहिर है हर बात शेयर करने वाली नहीं होती ना। घर घर में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन 2,000 मेरा और years आपका जो later. ताल्लुक़ है, और वो है, तो वो यही है कि मैं अपना सारी किचन की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जनाब, फिर हम लोग आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर कहाँ पर, राहिला, वो सॉरी, सादिया के घर। सादिया के घर आए, क्यों आए हैं? तो हमारी जो दोनों बच्चियाँ हैं ना, माशाल्लाह से, मेरी भतीजी भी और भांजी भी, दोनों ने मैट्रिक पास कर लिया, और बहुत शानदार नंबरों से और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। तो अब ज़ाहिर है स्कूल लाइफ से ये निकल गई हैं, अब कॉलेज लाइफ में आ गई हैं। तो हम लोगों ने ऐसी एक घर में छोटी सी गेट टुगेदर रख ली थी, पार्टी रख ली थी दोनों बच्चियों के एजाज़ में। तो बस सादिया के घर में, तो सादिया ने माशाल्लाह से उस दिन सादिया ने घर में खाना पकाया, जोया ने पकाया, मेरी भांजी ने भी बनाया, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई इन लोगों ने। कुकिंग सारी घर में की।
तो यहाँ पे हम लोग तो दे चुके थे अपने, जो भी मैंने तो खैर लिफाफे दिए थे, क्योंकि बाज़ार नहीं जाती हूँ तो गिफ्ट ख़रीदना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, तो बस। लेकिन राहिला ने जो है हार भी पहनाए उनको और उन बच्चियों को गिफ्ट भी दिए, बाकी सब लोगों ने लिफाफे दिए थे। और जनाब यहाँ पे फिर मैंने जिया को कहा, अपनी भतीजी को, कि भाई मुझे खोल के तो दिखाओ क्या मिला है गिफ्ट। तो यहाँ पर वो खोल रही है और उसके फुप्पो जानी ने उसको, क्या फुप्पो जानी और फुप्पा जानी की तरफ से क्या गिफ्ट मिला, तो यहाँ पर ये इसको मिला है एक अदद सूट माशाल्लाह से, और एक अदद सूट ऐसी भांजी को भी मिला है। तो दोनों का मैंने फिर आप लोगों के साथ भी शेयर किया, लिफाफे भी हैं साथ में। तो ये छोटी सी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी, और जब मिल बैठ के सब बैठते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ, ये देखें मेरी भांजी का भी सूट, तो फिर, और ये करनी चाहिए, बच्चे बच्चे मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मैंने बताया था एक दिन पहले राहिला की बर्थडे भी गुजरी थी, तो राहिला आ नहीं सकी थी क्योंकि बीमार थी। अब अब्बी से कह रही है भाई मेरी बर्थडे का भी तो गिफ्ट दे मुझको, तो अब अब्बी उसको अपने पैसों में से पैसे निकाल निकाल के दे रहे हैं। अब्बा बेटी की जो है ना थोड़ी सी बहस हो रही है कि ये वाला नोट नहीं, बड़ा वाला नोट चाहिए, तो अब्बा कह रहे हैं अरे भाई देख लो, बस यही ले लो। तो खैर जनाब, फिर आखिरकार राइला ने अपनी यानी मनवा ली अब्बी से। और बस ये बाप बेटी का प्यार होता है असल में। ज़िद करना जो होता है ना, वो बच्चों का वो होता है थोड़ा सा अपने, ज़ाहिर है लाड जो होते हैं माँ बाप ही उठा सकते हैं, और तो कोई नहीं उठाता, तो उन्हीं के साथ फिर लाड किया भी जाता है। तो बस फिर अब्बी ने दे दिए जो वो मांग रही थी वही। यहाँ पर आ गया लंच, ओ सॉरी डिनर। और डिनर टाइम में जो है फिर मैं आपको बताती हूँ, हाय मैं इसका हांडी का नाम भूल गई, हुंजई हुंजई हांडी, चिकन हांडी। और ये पास्ता बनाया था, ये सभी कुछ था, क्रीमी पास्ता था, चीज़ी पास्ता था। और चना बिरयानी सादिया ने बनाई थी, ये दोनों चीज़ें मेरी भांजी ने बनाई थी। सैलेड थी, और उसके साथ क्या था, सैलेड थी और रायता था। दही बड़े जो है ये राहिला बना कर लाई थी। तो माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी वो दो चीज़ें थीं, एक दही बड़े और एक हुंजई चिकन हांडी थी। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर मीठे में कुछ नहीं बनाया था, तो केक मंगा लिया था। और ये जो केक के ऊपर कैंडल्स हैं, ये भी कोई नए फैशन की आई थी, लेकिन वो मेल्ट हो रही थी, अजीब सी थी, कोई नई थी, यानी नई किस्म की थी। तो फिर हमने कहा चलो लगा के देखते हैं, लेकिन वो फुलझड़ी की तरह नहीं थी, जैसे वो स्पार्क होती है ना, उस तरह से नहीं थी, बल्कि ये कुछ अजीब सी निकली। खैर जनाब, अब इसको और जला लिया था, तो फिर अब इसको बुझाना भी होता है फिर। तो यहाँ पर फिर दोनों बच्चियों को बुलाया गया कि चलो केक काटो ताकि मीठा भी खाया जाए। और माशाल्लाह से कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर ये कट गया है केक। गुड, वेरी गुड। अब जनाब आ जाती है बारी फिर केक को सर्व करने की, तो वो मेरे आगे कर दिया गया कि भाई अब ये आप ही करेंगी केक सर्व। मैं कहा चलो लाओ कर देते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं ऐसे काम मैंने करने छोड़ दिए हैं, लेकिन ना वो कभी कभी फिर भी मुझे दे दिया जाता है एजाज़ी तौर पे कि आप करें ये काम। तो फिर मैं कहा चलो मैं करती हूँ। असल में सभी तकरीबन बीमार थे, वरना ये काम सादिया भी कर लेती बहुत आसानी के साथ, और मेरी भाभी भी कर लेती, और दोनों ही इस वक्त बीमार थी। और राहिला तो थी बीमार, वो तो यानी बहुत दिनों से बीमार है। तो बस सभी ऐसे थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ, वरना सादिया या मेरी भाभी जो है वो दोनों कर लेती हैं, उनमें सर्व करने का काम बहुत अच्छा कर लेती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा था क्योंकि ये आइस केक था, बीच में इसके आइसक्रीम फेल हुई हुई थी। जनाब पहुंच गए हम घर, और घर आके मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा दिन है आज, और रात का टाइम है। तो मैं यानी मेडिसिन वगैरह ले रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बॉटल भी खाली करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये पूरी की पूरी बॉटल मैंने 2 दिन में खाली की है। तो बस आप दुआ करें कि मैं पानी पीने लग जाऊँ, पानी पीने लग जाऊँ, सारी बीमारियाँ सब तक, दर्द दुख सब दूर हो जाएंगे। तो लेकिन बस क्या करूं, पानी नहीं पिया जाता मुझसे। कोई आप लोगों के पास उसकी तरकीब हो पानी पीने की तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मीठा मैं पी नहीं सकती हूँ। शरबत वरबत बना के पी लूँ, ये कर लूँ, तो ये मैं कर नहीं सकती हूँ। मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।